हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए सिटनाज मोमेंट। देखिए, आप यहाँ पे क्यूट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही इमोशनल करने वाला है। दिखाता है कि कैसे दोनों का रिश्ता एक दूसरे से दिल के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ था। मतलब शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है कहने की, या फिर एक दूसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिना कहे समझने वाली बात है। और वो यहाँ दिख रहा था। देखिए, भले ही शहनाज बाहर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन दर्द छिपा रही थी। और ये बात सिद्धार्थ समझते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर किसी को ये लगता है, सिद्धार्थ इसलिए ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे कि बाहर शहनाज जो है इनके साथ, सबके साथ मस्ती कर रही थी, हंस रही थी, और ये सब चीज़ें उन्हें दिख रही थी सामने। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चलिए बताते हैं। एक्चुअली ये अनसीन दिखाया गया, केवल इसलिए नहीं कि बाहर ये सब मस्ती कर रहे थे। बीच बीच में यहाँ पे सिद्धार्थ को दिखाना, कैमरे का फोकस अंदर ले जाना, दिखाता है कि देखिए, जो कैमरामैन थे वो भी कितने जुड़े हुए थे ना सिद्धार्थ के साथ। वो इमोशन समझते थे कि जो सिद्धार्थ अंदर है वो कितना इमोशनली वीक फील कर रहे हैं। अगर वो रोते नहीं थे या उनके आंसू नहीं दिखते थे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि भाई वो मतलब अंदर से इमोशनली वीक नहीं होते थे, इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं होता था। ये पूरे दिन की फाइट के बाद सिद्धार्थ का सबसे इमोशनली वीक पॉइंट बोल सकते हैं, कि वीक मोमेंट, कि वो वाकई में बहुत मतलब ऐसा था ना, वीक फील कर रहे थे। अंदर लेटे हुए थे, सामने शहनाज दिख रही थी, सभी लोगों के साथ हंसती, मुस्कुराती, मस्ती करती हुई। लेकिन वो ये बात समझते थे कि वो ये जो सब कर रही है सिर्फ अपने आप को, मतलब ऐसा है ना कि वीक नहीं दिखाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि बाहर से कोई आए और ये कहे कि सिद्धार्थ से झगड़े के बाद उनका गेम खराब हो गया है, या वो बहुत इमोशनली वीक है। उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। जैसे कि पहले हम कई बार सुन चुके हैं, जो बाहर से लोग आते थे उन्हें ये बोलने की कोशिश करते थे कि सिद्धार्थ से दूर रहना चाहिए, अगर सिद्धार्थ उनके साथ नहीं रहना चाहते, उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये चीज़ थी शहनाज, तो इसलिए ये सब चीज़ें कवर अप करने के लिए कर रही थी। वो नहीं दिखाना चाहती थी कि वो बहुत इमोशनली वीक है, या खुद को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहती थी। सिद्धार्थ जो यहाँ परेशान थे, वो ये सोचकर थे कि भाई कंडीशन क्या है। मतलब जो कंडीशंस हो गई थी वो ऐसी हो गई थी कि ना तो ये दोनों कुछ डिस्कस कर पा रहे थे, ना ही एक दूसरे की बात से सहमत हो पा रहे थे। तो मतलब सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि दोनों का बात करना ही नामुमकिन हो पा रहा था। और इस चीज़ का फ़ायदा दोनों साइड के लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों साइड के। आसिम बार बार शहनाज को ये याद दिला रहे थे कि तुझे उधर नहीं जाना है, तेरी कोई इज्जत नहीं है, तेरी कोई बात नहीं मानता है, माहिरा तेरे से ऊपर है, आरती तेरे से ऊपर है, उन्हें सेव किया गया। और वहीं सिद्धार्थ की बात करें तो लगातार पारस कहिए, माहिरा कहिए, चलिए उन दोनों की बात तो छोड़ दिए, उनकी बातों को ज़्यादा सिद्धार्थ तवज्जो भी नहीं देते। वहीं आरती जो है वो इमोशनली सिद्धार्थ को, मतलब ऐसे ना कि बार बार बोल रही थी कि भाई मेरे को फिक्स डिपॉजिट बोला है, रोना, पता नहीं क्या क्या कोशिश कर रही थी। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट वाली बात का जितना उन्होंने मुद्दा बनाया है ना, वो उतनी बड़ी बात थी ही नहीं। दरअसल उनके पास उस टाइम कोई मुद्दा नहीं था, और सिद्धार्थ से भी सिंपैथी चाहिए थी, क्योंकि बीच में शहनाज का नाम आ रहा था और झगड़ा भी चल रहा था शहनाज और सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ का गुस्सा होना लाजमी इसलिए था क्योंकि उन्हें ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि सिद्धार्थ ने आरती का यूज़ किया है। तो सिद्धार्थ का गुस्सा होना तो लाजमी था। पूरे दिन इतनी फाइट हुई, मतलब कोई ऐसा नहीं था सिद्धार्थ और शहनाज के पास जिनके साथ बैठ के वो अपने सुकून की बातें कर सके, अपने दिल की बातें कर सके, उन्हें सुकून मिल सके। नहीं नहीं, इस बार के झगड़े में ना कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई थी। हर बार लोगों को लगता था कि सिद्धार्थ को फर्क नहीं पड़ रहा है, भाई ऐसा है कि वो तो सबसे बातें कर रहे हैं, अब भी बाहर बैठे हैं, सबके साथ चिल कर रहे हैं। और शहनाज ऐसी थी कि वो रोती थी या मनाती फिरती थी। अब की बार ऐसा था कि सिद्धार्थ चुपचाप लेटे थे, है ना। शहनाज बाहर सबके साथ हंस रही थी, बोल रही थी, लेकिन दोनों के दिलों की हालत एक जैसी ही थी। आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट करके बताना, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।